हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल की वीडियो चल रही है, मतलब चैप्टर 3 केमिस्ट्री के अंतर्गत, तो उसी के अंतर्गत आज की वीडियो रहेगी जिसमें हम डी और एफ ब्लॉक पर डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, डी ब्लॉक से रिलेटेड और एफ ब्लॉक से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट हैं वो मैंने दोनों की जो है मैंने यहाँ पर सारणी बनाई हुई है। आप भी जानते हैं कि मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो बताई थी उसमें मैंने बताया था कि जो एस ब्लॉक है और जो पी ब्लॉक है, दोनों के बीच में आपको कौन सा ब्लॉक देखने को मिलता है? डी ब्लॉक देखने को मिलता है। और जो नीचे आपको देखने को मिलता है अलग से दो सीरीज देखने को मिलती हैं, उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक या एफ ब्लॉक के एलिमेंट। अब जैसे कि ऑलरेडी हम फर्स्ट वीडियो या जो हमारी 6-7 वीडियो पीरियोडिक टेबल पर हो चुकी हैं, उसमें मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी या फिर एफ ब्लॉक होता है। तो उसी तरीके से जो हमारा डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में टोटल कितने तत्व देखने को मिलते हैं? टोटल 40 तत्व देखने को मिलते हैं। और एफ ब्लॉक में टोटल कितने तत्व देखने को मिलते हैं? टोटल 28 तत्व देखने को मिलते हैं, जो कि दो सीरीज में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से ज़्यादा प्रश्न तो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि कहां से प्रश्न पूछा जाता है, जरूरी नहीं है कि पूरे डी ब्लॉक से ही तत्व पूछे जाते हैं। यहां पर कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक पूछे जाते हैं, कुछ तत्वों का इस्तेमाल हम मिश्र धातु बनाने में करते हैं। तो आगे चल के आपको मिश्र धातु जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां इन तत्वों के बारे में जानकारी हम लेते जाएंगे। उसी के साथ डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक दोनों से जो नॉर्मली प्रश्न बनते हैं उन पर हम आज डिस्कशन करेंगे। छोटे टॉपिक हैं दोनों, जैसे कि पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एकदम बड़े टॉपिक थे, मैंने आपको पूरा डीपली उनको बताया। तो क्योंकि वहां से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां पर कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए यहां से जो है आज की वीडियो इंपॉर्टेंट तो रहेगी, क्योंकि डिस्कशन तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ही कर रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन का जो संख्या है वो थोड़ी सी कम रहेगी, नंबर थोड़े से कम रहेंगे, लेकिन है तो इंपॉर्टेंट आपके लिए डी ब्लॉक भी और एफ ब्लॉक भी। सबसे पहले हम बात करते हैं डी ब्लॉक, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डी ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट या डी ब्लॉक के तत्व, टोटल आपको डी ब्लॉक में कितने तत्व देखने को मिलते हैं? 40, है ना। टोटल कितने हैं? 40। अब मैं आपसे बोलूं ये 40 तत्व तो हैं, लेकिन कितने सीरीज में है? भाई 40 तत्व तो हैं, लेकिन इनको कितनी सीरीज में बांटा है? तो इनको टोटल 4 सीरीज में बांटा है। 10-10 की आपको 4 सीरीज देखने को मिलेंगी, है ना। 10-10 की आपको 4 सीरीज देखने को मिलेंगी। एक इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पहली सीरीज है इसमें कितने तत्व हैं? टोटल 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 ऊपर वाली लाइन में है, 10 नीचे वाली लाइन में है, फिर ये 10 थर्ड नंबर की लाइन में और 10 उसके बाद फोर्थ नंबर। तो इस तरीके से टोटल 40 एलिमेंट हमको तत्व देखने को मिलते हैं डी ब्लॉक में। अच्छा, जो डी ब्लॉक है उसको हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व, ट्रांजिशनल एलिमेंट। ट्रांजिशनल एलिमेंट इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा कि डी ब्लॉक के तत्वों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर आएगा संक्रमण तत्व कहा जाता है, या फिर इनको ट्रांजिशनल एलिमेंट कहा जाता है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसमें से परमाणु क्रमांक किसके याद रखना है? ऑलरेडी मैंने लिखे हुए हैं, सबके परमाणु क्रमांक मैंने पहले से लिखे हुए हैं, लेकिन सिंपल है, याद करने के लिए ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली देख सकते हैं कि फर्स्ट से लेकर लास्ट तक कैसे बनेगा आपका स्कैंडियम। एस आर मतलब क्या होता है? स्कैंडियम होता है। एस आर मतलब क्या होता है? स्कैंडियम होता है। तो स्कैंडियम से लेकर तो जिंक, जेडन मतलब होता है जिंक, जिंक तक आपको 30 परमाणु क्रमांक याद रखना है। स्कैंडियम 21 नंबर पर है, टाइटेनियम 22 नंबर पर है, वेनेडियम 23 नंबर पर है, क्रोमियम 24 नंबर पर है, मैंगनीज 25 नंबर पर है, फिर उसके बाद आयरन 26 नंबर पर है, कोबाल्ट 27 नंबर पर है, निकेल 28 नंबर पर है ना। फिर कॉपर 29 नंबर पर है और जिंक 30 नंबर पर है। तो इस तरीके से ये परमाणु क्रमांक डायरेक्टली याद हो जाएंगे, 21 22 23 24 25 26 करके आपका 30 तक। उसी तरीके से नीचे अगर आप आएंगे तो इरिडियम से लेकर तो आप यहाँ से जाएंगे 39 से लेकर तो कहाँ तक जाएंगे? 48 तक। तो देखिए 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 यहाँ तक पूरे परमाणु क्रमांक हो जाएंगे। यहाँ कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, नॉर्मल गिनती आपको बोलना है। फिर यहाँ पर आइए लेंथेनम।
लेंथेनम कितने नंबर पर होता है? 57 पर होता है। लेकिन ये 57 के बाद 58 आना चाहिए, लेकिन 58 नीचे से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर 58 आ गया क्योंकि 57 तक डी ब्लॉक चलता है, लेकिन 58 के बाद एफ ब्लॉक शुरू हो जाता है। 58 से लेकर तो 71 तक, 58 से लेकर तो 71 तक आपका कौन सा ब्लॉक चल रहा है? डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक चल रहा है। फिर 72 यहाँ से शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 72, 72, 73, 74, 75, 76, 77 करके 80 तक यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है 89, तो 89 के बाद क्या आना चाहिए था? 90। भाई ये लिखा हुआ है 89, है ना, तो 89 के बाद क्या आएगा? 90, लेकिन 90 यहाँ से शुरू होगा। 90 से लेकर तो 103 तक, 90 से लेकर तो 103 तक आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। फिर 104 यहाँ से शुरू होगा, 104, 104, 105, 106 से लेकर तो 112 तक। अब इसमें क्या है कि लेंथेनम, ये लेंथेनम है, LI मतलब क्या होता है? लेंथेनम। लेंथेनम के बाद क्या आना चाहिए था? सीरियम, इसको सीरियम कहते हैं। लेंथेनम के बाद सीरियम आना चाहिए, लेकिन उसके बाद क्या आया? हॉफनियम। ये HF मतलब हॉफनियम आया, जबकि लेंथेनम के बाद सीरियम आना चाहिए। हालांकि जो लेंथेनम है, लेंथेनम डी ब्लॉक में आता है, क्योंकि उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? डी ब्लॉक में जाता है, ठीक है। और सीरियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? एफ ब्लॉक में जाता है, इसलिए उसको हमने एक अलग लाइन बना दी एफ ब्लॉक की। सीरियम से लेकर तो ल्यूटेरियम तक, सीरियम 57 से लेकर तो ल्यूटेरियम 71 तक, इन सारे 14 तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन F में जाते हैं, इसलिए D से हटा के उनको F में एक अलग लाइन बना दी। उसी तरीके से आप देखेंगे थोरियम 90। वैसे तो एक्टिनियम की अगर हम बात करें तो एक्टिनियम कितने नंबर पर है? एक्टिनियम 89। अभी मैं आपको बोर्ड पर ही बता दूंगा एक्टिनियम कितने नंबर पर है? 89, 89। उसके बाद किसको आना चाहिए था? थोरियम, लेकिन थोरियम यहाँ पर है क्या? नहीं, उसको अलग रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका थोरियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन तो F में जाता है, तो थोरियम से लेकर तो आप यहाँ पर देखेंगे लवरेंशियम तक, है ना, लवरेंशियम तक अगर आप देखेंगे तो थोरियम से लवरेंशियम मतलब थोरियम 90 नंबर पर है, तो 90 से लेकर तो 103 तक के जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी ब्लॉक में नहीं जाते, वो F ब्लॉक में जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको अलग रखा गया है। अब ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ वो बातें उनको जरूर समझ में आ रही होगी जिसने पूरी वीडियो देखी है मेरी पीरियोडिक टेबल की, फर्स्ट वीडियो से लेकर तो अभी तक। और जिसने अगर नहीं देखी है तो उसको आज की वीडियो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम ऑलरेडी ये ब्लॉक, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक इन पर डिस्कशन कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर थे, ये मैंने आपको परमाणु क्रमांक की बताया नॉर्मल। तो अब हम फिर से यहाँ पर आते हैं कि D ब्लॉक में टोटल 40 एलिमेंट देखने को मिलते हैं, 10-10 की श्रेणियों में बांटा हुआ है, और इनको हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। अब इन सभी के परमाणु क्रमांक याद करने की जरूरत नहीं है आपको। आप पहले तो ये समझिए कि D ब्लॉक एलिमेंटों को D ब्लॉक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? D ब्लॉक में जाता है। तो एक एग्जाम्पल आपको बताना जरूरी है। तो यहाँ पर किसी एक को हम ले लेते हैं और उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाता है, इसलिए तो इनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। हम ले लेते हैं स्कैंडियम। क्या ले लेते हैं? स्कैंडियम। हम स्कैंडियम ले लेते हैं। स्कैंडियम कितने नंबर पर है? तो स्कैंडियम आपका जो है वो 21 नंबर पर है। कितने नंबर पर है? 21 नंबर पर है स्कैंडियम। अब हम इसका एटॉमिक नंबर से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफवाऊ के नियम से, ऑलरेडी लिखा हुआ है, अफवाऊ के नियम से डिस्कशन करते हैं। देखिए इस 21 नंबर पर है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? भरने की। किस तरीके से भरेंगे? सबसे पहले 1s आएगा, तो 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। फिर आएगा 2s, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या आएगा आपका? 2p, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। फिर क्या आएगा? 3s, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 3p, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन। फिर 3p के बाद 3p के बाद 4s, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और उसके बाद क्या आएगा? 3d, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। कैसे वो समझिए। देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? 21। 2 यहाँ पर फिल किए आपने, 2 यहाँ पर गए, 6 यहाँ पर गए, टोटल हो गए 10। 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, बचा 1, तो वो कहाँ चला गया आपका? 3d में। अब मैं बोलूँ कि स्कैंडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो आप बोलोगे सर 21 इलेक्ट्रॉन थे।
मैं बोलूँ स्कैंडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, तो आप बोलोगे सर स्कैंडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन मतलब 21वें नंबर का इलेक्ट्रॉन वो गया 3D में, मतलब डी में गया, इसीलिए स्कैंडियम को डी ब्लॉक में रखा है। उसी तरीके से टाइटेनियम, उसी तरीके से वेनेडियम, उसी तरीके से क्रोमियम, इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जाएंगे, 3D में ही जाएंगे, सबके अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जाएंगे। और जब आप निकालोगे नीचे वाली श्रेणी का, मतलब ये पहली श्रेणी है, प्रथम श्रेणी है ना, ये द्वितीय श्रेणी, ये तृतीय श्रेणी और ये चतुर्थ श्रेणी, जब आप द्वितीय श्रेणी का निकालोगे तो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका 3D में नहीं जाएगा, किस में जाएगा, 4D1 में जाएगा। फिर आप जब तृतीय का निकालोगे तो 5D1 हो जाएगा और चतुर्थ का निकालोगे तो 6D1 हो जाएगा, लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा डी में ही, सिर्फ नंबर चेंज हो जाएंगे, 3D की जगह 4D हो जाएगा, फिर 4D की जगह 5D हो जाएगा और फिर 5D की जगह 6D हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने एक उदाहरण बता दिया, आप उसको किसी भी एक का ले सकते हो, टाइटेनियम ले लो, है ना, आपको जो लेना है, मोलिब्डेनम ले लो 42 नंबर पर है, इसका बना लीजिए, हॉफनियम ले लो 72 नंबर पर है, जिसका भी आप बना सकते हो, उसका जो है अफवाह के अकॉर्डिंग जो है आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए और देखिए कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है। तो इन सारे 40 तत्व, ये जो 40 तत्व हैं, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी में ही जाएगा, इसलिए तो हमने उनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा है और डी ब्लॉक में रखा है। अब देखिए, इनको तो हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, इसलिए हमने इनको डी ब्लॉक में रखा हुआ है। लेकिन इसमें से जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं परमाणु क्रमांक के हिसाब से कि एटॉमिक नंबर बताइए, तो वो ऊपर वाली श्रेणी के पूछे जाते हैं। ये 3 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि उस 3 के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हम ऊपर वाली लाइन की बात कर रहे हैं। ऊपर वाली लाइन आप कैसे याद रखोगे, मतलब प्रथम संक्रमण श्रेणी, इसको हम प्रथम संक्रमण श्रेणी बोल सकते हैं। इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि भाई डी ब्लॉक को क्या कहा जाता है, डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो डी ब्लॉक की जो पहली वाली श्रेणी है उसको हम प्रथम संक्रमण श्रेणी कहेंगे। डी ब्लॉक की जो दूसरी श्रेणी है, देखिए ये दूसरी श्रेणी है, 10 तत्व इसमें रखे हुए हैं, फिर 10 एलिमेंट यहाँ पर हैं, 10 एलिमेंट यहाँ पर है, तो इनको हम प्रथम संक्रमण श्रेणी, इसको द्वितीय संक्रमण श्रेणी, इसको तृतीय संक्रमण श्रेणी, इसको चतुर्थ संक्रमण श्रेणी बोल सकते हैं। लेकिन हम केवल आपको पहली ही बताएंगे क्योंकि यहीं से प्रश्न आता है, दूसरी तीसरी चौथी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रहेंगे वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। हाँ, याद करने की जो ट्रिक है वो कुछ इस तरीके से है, ट्रिक जो है वो इस तरीके से है, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप में फिर कोई नया कप जीते। ठीक है, तो याद करने की ट्रिक क्या है, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप में, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप में फिर कोई नया कप जीते। अब इसे ट्रिक कैसे बना लेना है वो देखिए। सचिन से क्या बना लेना है आपको बना लेना है SR। तेंदुलकर से क्या बना लेना है आपको, तेंदुलकर से बना लेना है TI। वर्ल्ड से आपको बना लेना है V, कप से आपको बना लेना है CR, M से आपको में से बना लेना है MN, फिर से बना लेना आप FE आयरन, कोई से बना लेना आप CO, नया से बना लेना NI, फिर कप से बना लेना आप CU, फिर जीता से बना लेना ZN। क्या बना लेना, ZN। ठीक है, अब देखिए एक एक के नाम बता देता हूँ। SR मतलब होता है स्कैंडियम, SR मतलब क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, SR मतलब होता है स्कैंडियम, क्या होता है, स्कैंडियम। TI मतलब होता है टाइटेनियम, क्या होता है, टाइटेनियम। V मतलब होता है वेनेडियम, वेनेडियम। CO मतलब होता है क्रोमियम, CR मतलब क्या होता है, क्रोमियम, CR मतलब क्रोमियम। MN मतलब होता है मैग्नीज, क्या होता है, मैग्नीज, MN मतलब मैग्नीज होता है। Fe मतलब होता है आयरन, Fe मतलब क्या होता है, आयरन। CO मतलब होता है कोबाल्ट, क्या होता है, कोबाल्ट। Ni मतलब होता है निकिल,
Ni मतलब क्या होता है, निकिल। Cu मतलब होता है कॉपर, और Zn मतलब होता है जिंक। Zn मतलब क्या होता है, जिंक। तो ये नाम याद रखना है, एक बार फिर से बता देता हूँ। Sr मतलब होता है स्कैंडियम, Ti मतलब होता है टाइटेनियम, V मतलब होता है वेनेडियम, Cr मतलब होता है क्रोमियम, Mn मतलब होता है मैग्नीज, Fe मतलब होता है आयरन, Cu मतलब होता है कोबाल्ट, Ni मतलब होता है निकिल, Cu मतलब होता है कॉपर, और Zn मतलब होता है जिंक, है ना। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैंने बताए हैं और ट्रिक भी बताई है, वो भी याद रखना है। हालांकि बाकी सारी चीज़ें भी आप ट्रिक से अगर बनाना चाहें, खुद की ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं, लेकिन जहाँ से पूछा जाता है हम केवल वही फैक्ट पढ़ रहे। हालांकि दूसरी लाइन भी आप याद कर सकते हो कि यार जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े अगर कोई, है ना, या यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े अगर कोई, रुकावट राह में पड़े अगर कोई। तो इससे आप और भी ऐसे याद कर सकते हो, लेकिन जो ऊपर वाली लाइन है वो इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है कि Zn मतलब जिंक, इसका एटॉमिक नंबर बताइए। Cu मतलब कॉपर, कॉपर का एटॉमिक नंबर बताइए। निकिल का एटॉमिक नंबर बताइए। तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको कहाँ तक जाना है, जिंक तक। 21, 22, 23, 24, 25, 26 तक करके आपको कहाँ तक पहुँच जाना है, जिंक तक पहुँच जाना है। तो किसी का भी अगर आपको निकालने का बोल दिया जाएगा तो आप उस ट्रिक से याद कर सकते हो और उस ट्रिक से निकाल सकते हो। ये तो बात हो गई किस चीज़ की, ये तो बात हो गई पहली लाइन की। दूसरी लाइन इतनी खास आपकी इम्पोर्टेंट है नहीं, है ना, लेकिन दूसरी लाइन से बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जिनका क्या बनता है, जिनसे हम मिश्र धातु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मिश्र धातु। मिश्र धातु वाले टॉपिक में क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं ये जो आपकी तीसरे नंबर की श्रेणी है, इससे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न बनते हैं वो देखिए। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है La। क्या लिखा हुआ है, La मतलब होता है लेंथेनम। क्या होता है, लेंथेनम। और ये कितने नंबर पर होता है, 57 पर। कितने नंबर पर होता है, 57 पर। और ये डी ब्लॉक में आता है, क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, डी में। भाई इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, 57 नंबर का होगा ना। तो इसका जो 57वां इलेक्ट्रॉन है, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ जाता है, डी में, इसलिए तो इसको डी ब्लॉक में रखा है। लेकिन इसके बाद आता है आपका Ce, सीरियम। इसके बाद क्या आता है, Ce मतलब सीरियम। वो सीरियम कितने नंबर पर है, 58 पर। कितने नंबर पर है, 58 पर। अब यहाँ दिक्कत ये आती है कि सीरियम का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी में नहीं जाता। किस में नहीं जाता, डी में नहीं जाता। वो किस में चला जाता है, एफ में। कहाँ जाता है, एफ में। एफ में जाता है, इसलिए उसको डी से हटा दिया जाता है और कहाँ रख दिया जाता है, एक अलग लाइन बना दी जाती है और उसको पहले नंबर पर रख दिया जाता है सीरियम को, क्योंकि उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन तो एफ में जा रहा है। और अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर एफ में जा रहा है तो फिर उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाएगा, एफ ब्लॉक का तत्व कहा जाएगा। तो यही चीज़ आपको याद रखना है और यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आप देखिए कि लेंथेनम के बाद क्या आया, सीरियम। लेकिन क्या लेंथेनम के बाद सीरियम यहाँ पर है, नहीं, उनको अलग रख दिया गया। ऐसे टोटल कितने तत्वों को रख दिया गया सीरियम के बाद, तो सीरियम 58 नंबर पर है और वहाँ से लेकर तो ल्यूटेरियम मतलब 71 तक 14 तत्वों को अलग रख दिया गया। 14 तत्वों को अलग रख दिया गया। क्यों, क्योंकि एफ में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 14। बताया था मैंने आपको कि एफ में हम अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉनों को भरा जा सकता है। इसीलिए तो सीरियम 57 पर आता है। कितने नंबर पर, 50। सीरियम 58 पर आता है। 58 से लेकर तो 71 इनके इन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, एफ ब्लॉक में। कहाँ जाते हैं, एफ ब्लॉक में, इसलिए उनके लिए एक अलग लाइन बना दी, एफ ब्लॉक। तो ये तो बात किसकी हो गई। अच्छा, लेंथेनम के बाद ऐसा होता है, लेंथेनम के बाद ऐसा होता है, इसलिए इस सीरीज को लेंथेनाइट कहा जाता है। देखिए लेंथेनम के बाद सीरियम आया लेकिन उसको अलग कर दिया, तो लेंथेनम के बाद ऐसी कंडीशन शुरू हुई, इसलिए इनको लेंथेनाइट कहा जाता है। लेंथेनाइड, ऊपर वाली लाइन को, है ना, ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, इसको क्या कहा जाता है, लेंथेनाइड कहा जाता है। तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि सीरियम मतलब
सीरियम मतलब 58 और ल्यूटेरियम मतलब 71। तो सीरियम से लेकर तो ल्यूटेरियम तक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर आएगा लैंथेनाइड के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि सीरियम के पहले लैंथेनम था, इसीलिए इनको लैंथेनाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये वाली बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाए कि लैंथेनाइड में कितने तत्व होते हैं, तो आप बोल देना कि लैंथेनाइड में टोटल जो है 14 तत्व होते हैं। यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे तो 14 तत्व आएंगे। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? लैंथेनाइड की। इसी के साथ अब आता है आपका उसके नीचे वाला दूसरी संक्रमण श्रेणी। दूसरी संक्रमण श्रेणी की अगर हम बात करें, मतलब ये चतुर्थ वाली है ना, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। और इसका जो CA है, AC क्या है? AC मतलब होता है एक्टिनम। क्या होता है? एक्टिनम। और ये कितने नंबर पर है? 89। कितने नंबर पर है? 89। जो AC है मतलब एक्टिनम, ये कितने नंबर पर है? 89। अच्छा, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? D ब्लॉक में, इसीलिए तो इसको D ब्लॉक में रखा हुआ है। लेकिन इसके बाद आता है थोरियम। 89 के बाद क्या आएगा? 90। और 90 नंबर पे कौन सा आता है? थोरियम। क्या आता है? थोरियम। और थोरियम जो है TH मतलब थोरियम। थोरियम कितने नंबर पर आता है? 90 नंबर पर। लेकिन थोरियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन D में नहीं जाता, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन भी किस में चला जाता है? F में। कहाँ चला जाता है? F में। इसलिए एक्टिनम तक तो D ब्लॉक चल रहा था, लेकिन जब आया थोरियम मतलब 90 नंबर, तो इसका थोरियम का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन था 90 नंबर वाला जो इलेक्ट्रॉन था, वो कहाँ नहीं गया? D में नहीं गया, वो F में चला गया। इसलिए हम उसको F ब्लॉक कहने लग गए। तो उसको D से हटा के कहाँ रख दिया गया? F में रख दिया गया। तो ये कहाँ तक हुआ? ये 90 से शुरू हुआ और ये चला 103 तक। कहाँ तक चला? 103 तक चला। शुरू 90 से हुआ और चला 103 तक। 90 से लेकर 103 तक जितने भी एलिमेंट है, जितने मतलब 14 एलिमेंट, 14 तत्व, इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे थे? F में। इसलिए तो उनको F में रखना पड़ा, अलग कर दिया गया। फिर उसके बाद 104, 103 तक तो ठीक था। 104वां नंबर का जो तत्व है उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन फिर D में जाना शुरू हो गया। तो फिर 104, 105, 106 इनको D में रख दिया गया, क्योंकि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन D में जा रहे थे। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ पर और प्रश्न बनता है अगर आपका कि किसके बाद हुआ ऐसा, तो एक्टिनम के बाद हुआ। एक्टिनम के बाद थोरियम आता है, लेकिन थोरियम तो F ब्लॉक में चला गया। और थोरियम के बाद मतलब 90 से लेकर तो 103 तक, 90 से 103 तक ये F में गए। टोटल कितने गए? 14। तो इन 14 तत्वों को कहते हैं एक्टिनाइड। अब इनको एक्टिनाइड क्यों कहते हैं? इनको एक्टिनाइड इसीलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा एक्टिनम के बाद हुआ। देखिए, यहाँ पर लैंथेनम के बाद हुआ था, इसलिए लैंथेनाइड कहा, और यहाँ पर एक्टिनम के बाद हुआ, इसलिए उनको क्या कह दिया गया? एक्टिनाइड कह दिया गया। तो इस तरीके से ये कंडीशन आपकी बनी कि इनको अलग करना पड़ा और F ब्लॉक नया एलिमेंट बन गया, नया ब्लॉक बन गया। F ब्लॉक के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं कि F ब्लॉक में बात करें तो कितने एलिमेंट होते हैं। F ब्लॉक में टोटल होते हैं 28 एलिमेंट। और कितनी श्रेणी होती हैं? तो आप बोलना 2 श्रेणी होती है। कितने कितने तत्वों की होती है? 14 तत्वों की होती है। पहली श्रेणी कहलाती है आपकी लैंथेनाइड। क्या कहलाती है? लैंथेनाइड। दूसरी श्रेणी क्या कहलाती है? एक्टिनाइड। क्या कहलाती है? एक्टिनाइड। ये चीज़ भी याद रखना। और F ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण, F ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। और F ब्लॉक के सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व हैं, रेडियो एक्टिव तत्व हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ याद रखना कि ये जो F ब्लॉक के तत्व हैं ये आपके आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि सभी कैसे हैं? रेडियो एक्टिव तत्व। अब रेडियो एक्टिव तत्व किसे कहा जाता है? तो रेडियो एक्टिव तत्व उन्हें कहा जाता है जिनमें से अल्फा, बीटा, गामा ये क्या निकलती हैं? किरणें निकलती हैं, है ना।
अल्फा बीटा गामा किरणें निकालते हैं वो रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। पहला प्रश्न, डी ब्लॉक के एफ ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बोलना आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है, इंटरनल ट्रांजिशनल एलिमेंट कहा जाता है। कितने में देखने को मिलते हैं डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के तत्व? एफ ब्लॉक तो आप बोलना टोटल 28 हैं, 2 श्रेणियों में बांटा है। ऊपर वाली श्रेणी लैंथेनाइट कहलाती है, नीचे वाली श्रेणी एक्टिनाइट कहलाती है। ठीक है, सभी के सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व हैं। रेडियो एक्टिव तत्व मतलब ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट जिसमें से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं जो हानिकारक होती हैं। ठीक है, तो ये एफ ब्लॉक में थोड़ी सी चीज़ याद रखना है और डी ब्लॉक में थोड़ी सी चीज़ याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको वही बताया, ज़्यादा हमने इसको लंबा इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो हमने यहाँ इसको थोड़ा सा आपको जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। कहाँ से कहाँ तक कौन से पाए जाते हैं प्रश्न अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि सीरियम से लेकर तो ल्यूटेरियम तक कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो आप बोलना लैंथेनाइट पाए जाते हैं। 90 से लेकर तो 103 तक कौन से तत्व पाए जाते हैं? एक्टिनाइट पाए जाते हैं। लैंथेनम के बाद पाए जाते हैं, इसलिए लैंथेनम का परमाणु क्रमांक याद रखना। हाँ, ये चीज़ याद रखना। देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, एक लैंथेनम का परमाणु क्रमांक याद रखना। किसका? लैंथेनम का। लैंथेनम का परमाणु क्रमांक याद रखना 57 और एक एक्टिनम का परमाणु क्रमांक याद रखना 89। ये 2 परमाणु क्रमांक याद रखना। बाकी यहाँ पर सीरियम का भी याद रखना, सीरियम का है ना, सीरियम का परमाणु क्रमांक सीरियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 58, ये वाला याद रखना। और एक और याद रखना थोरियम का, यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, थोरियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 90, ये वाला भी याद रखना। तो यहाँ से और फिर इनसे तो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आयरन का परमाणु क्रमांक बताइए, 26 है। कोबाल्ट का बताइए 27 है। निकल का बताइए 28 है। तो ये भी याद रखना, ऊपर वाली लाइन ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है और पीरियोडिक टेबल वाला ये जो चैप्टर है ये भी यही समाप्त होता है। अब जैसे जैसे नए चैप्टर आएंगे तो वैसे वैसे जो रिलेटेड रहेगा पीरियोडिक टेबल से संबंधित वो हम आपको बताएंगे और नया चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। तो आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।